बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा किसे कहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किन किन ज़रूरी बातों का ख्याल में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि हम जो डाटा होता है क्वांटिटेटिव डाटा, इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेबुलर फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो होगा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, इसको हम नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। अब हम ये देखेंगे अनग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा वो होता है जिस पे कोई किसी किस्म का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ होता। एनी डाटा विच इज़ इन द फॉर्म एज इट इज़ कलेक्टेड, जिस तरह से कलेक्ट किया हुआ हो उसी तरह से लिया गया हो, यानी उस डाटा को। एंड हैज़ नॉट बीन अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट सो फार इज कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। ये रॉ डाटा भी कहलाएगा और अनग्रुप डाटा भी कहलाएगा। ग्रुप डाटा वो होगा जो क्लासेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। डाटा हैज़ ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा रॉ डाटा भी कहलाएगा और वो डाटा होगा जिस पे कोई किसी किस्म का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना हुआ हो। और ग्रुप डाटा वो होगा जिस पे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ हो और जो क्लासेस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो। अब हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन करने से पहले किन किन स्टेप्स को हमने मद्देनज़र रखना है, या जो वो स्टेप्स हैं हमें पता हो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला ये है कि हमने ये देखना है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कौन सा है, हमारा डाटा कौन सा है हमारे पास, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट डाटा वो होगा जो काउंटिंग स्टाइल में होगा और कंटिन्यूस डाटा मेजरिंग स्टाइल में होगा। डिस्क्रीट डाटा लाइक नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ ट्रीज़, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ फ्लावर्स, इस तरह का जो डाटा होगा वो डिस्क्रीट डाटा होगा। और कंटिन्यूस डाटा लाइक हाइट एंड वेट, इस तरह का डाटा कंटिन्यूस डाटा आएगा। अब सबसे फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रेंज देखते हैं डाटा की। रेंज इस तरह से कि जो डाटा दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, फिर हम सबसे मिनिमम वैल्यू को लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू डाटा में 20 है और मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 20 - 2 = 18 हमारी रेंज होगी। अब इन दो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन से केस के अंदर लाया जा रहा है। पहला केस ये है कि डाटा डिस्क्रीट हो और रेंज या 15 से कम हो या 15 के इक्वल हो। दूसरा केस ये है कि डाटा डिस्क्रीट हो और रेंज जो है वो 15 से ज़्यादा हो। और तीसरा केस ये है कि डाटा कंटिन्यूस हो। अब हम ये देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना है क्लास को डिज़ाइन करने के लिए। यू मे स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जो डाटा उसमें सबसे छोटी वैल्यू हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके। और एनी वैल्यू लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रेफरेबली मल्टीपल ऑफ 5 और 10। लेकिन बेहतर ये है कि मल्टीपल हो 5 का या 10 का, तो फिर ईजी रहता है। अब हम ये देखेंगे डिसाइड अप्रॉक्सीमेट डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, तो कहते हैं सबसे कम मिनिमम जो क्लासेस हैं वो 5 और मैक्सिमम 15, 5 to 15 के दरमियान क्लासेस होनी चाहिए। अब ये है कि ये भी डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ डाटा पे। अगर डाटा का जो साइज़ है वो स्मॉल हो तो यू शुड टेक एनी नंबर क्लोज टू 5, तो आप 5 के क्लोज जो नंबर होगा उसको ले सकते हैं। अगर डाटा की वैल्यू लार्ज है तो प्रेफर ये है कि यू मे प्रेफर अ नंबर क्लोज टू 15। अब हम कहते हैं डिज़ायर्ड साइज़ ऑफ ए क्लास, के जो क्लास का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल ली हुई है। एग्जांपल में हमने दिस में बी डिसाइड बाय डिवाइडिंग द रेंज विद डिसाइडेड डिज़ायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस, इट इज़ यूजुअली राउंडेड इन योर ओन इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ रेंज इज़ 87, अगर रेंज 87 है एंड द अप्रॉक्सीमेट डिज़ायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस इज़ 9, आप चाहते हैं कि 9 क्लासेस बने और रेंज 87 है, तो आप क्या करोगे, 87 डिवाइडेड बाई 9 = 9.67। तो 9.67 को राउंड अबाउट 10 करके हम इतने का इंटरवल लेके क्लास बना सकते हैं। इसी तरह अगर रेंज 45 है और आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 8 बने, तो आप क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 8 = 5.625। तो आप 5 के इंटरवल से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटरवल दिया हुआ हो तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं जी कि इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रही तो आप रेंज निकालेंगे और डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ क्लासेस ये अज्यूम्ड होती हैं, उसको आप डिवाइड करके तो राउंड अबाउट करके आप इतने का इंटरवल लेके क्लास बना सकते हैं। डिसाइड द डिज़ाइन ऑफ ए क्लास। डिज़ाइन ऑफ अ क्लास में हम ये देखेंगे इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, ओपन एंड है, ये हम फर्दर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे।
अब हम ये देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। नंबर ऑफ फ्लावर्स मीन गिने जा सकते हैं, तो ये डाटा कौन सा हो गया, डिस्क्रीट डाटा। मेक एन एप्रोप्राइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, रा फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहला स्टेप देखना है कि हमारे पास जो डाटा है वो कौन सा है, तो डाटा डिस्क्रीट है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को लिखेंगे, द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस विच इज़ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, सो डाटा इज डिस्क्रीट, रेंज इज 10 एज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा आर 10, सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और सबसे छोटी वैल्यू 0 है डाटा में रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, 10 - 0 कर लेंगे तो रेंज 10 आ जाएगी। इन द लाइट ऑफ अबव टू steps, it may be decided that the given problem fall in case 1 as the data is discrete and range is less than 15। केस 1 में हमने ये पढ़ा था कि डाटा डिस्क्रीट हो और जो रेंज है वो 15 से कम हो या 15 के इक्वल हो। अब स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 लेंगे, पीछे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने देखा सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 ले रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट डिसाइड नंबर ऑफ क्लासेस एज्यूम्ड, ये हमने फ़र्ज़ की हुई है कि हमने 10 क्लासेस बनानी है, तो रेंज 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था एज इट इज़ लिया हुआ है, हम काउंट करेंगे डाटा के, डाटा हमारे पास कितना है, वैल्यूज़ कितनी हैं। हमने देखा कि हमारे पास कॉलम 5 है, 1 2 3 4 5 कॉलम टोटल 5 हैं और हर कॉलम में वैल्यूज़ कितनी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 टोटल वैल्यूज़ हैं। अब हम इस डाटा को अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज ऐसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और डाटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे के लिखना क्या कहलाता है, एरे। 0 के बाद हमने देखा 1 2 टाइम आया डाटा में, 1 लिखेंगे, एक इधर और एक इधर। 2 को देखते हैं, 2 कितने टाइम आया, 2 भी हमारे पास 2 टाइम आया, 1 एंड 2, ये 2 भी हमने लिख दिया। 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम आया, पहली रो में, दूसरी रो में और सबसे 4 रो में चौथी रो में आया, तो ये 3 टाइम हमने लिख दिया। अब 4 को देखेंगे, 4 कितने टाइम आया, 1 2 एंड 3। 4 पहली रो में नहीं है, अगली रो में है और तीसरी रो में भी है और सबसे लास्ट वाली रो में, तो 4 हमारे पास 3 टाइम आया। 5 को देखेंगे, 5 हर रो में आया है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, 4 में भी है और 5 में भी है, मीन 5 टाइम 5 आया। 6 को देखें तो 6 2 टाइम आया, पहली रो में नहीं है, अगली रो में नहीं है, तीसरी रो में है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाली रो में। 7 को देखें तो 7 दूसरी रो में है हमारे पास और तीसरी रो में है और सबसे लास्ट वाली रो में। 8 इसको देखें तो 8 फर्स्ट रो में आया और 4 रो में आया हमारे पास। और 9 को देखें तो 9 एक दफ़ा है हमारे पास और 10 भी एक दफ़ा है। तो इस तरह हमने इस डाटा को तरतीब दे के लिख लिया। लेकिन फिर हम डाटा को काउंट करेंगे कि क्या इधर 25 वैल्यूज़ थी तो इधर भी 25 वैल्यूज़ हैं। बेहतर यह है कि जब आप तरतीब दे के लिख रहे हो तो साथ आप ऊपर इनके क्रॉस लगाते जाएँ, ऐसे जिस वैल्यू को आप इस साइड पे लिख दें तो इस तरह हमारी पूरी वैल्यूज़ हो जाती है। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 रोज़ हैं और हर रो में वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 वैल्यूज़ पूरी हैं अब हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हमने 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में क्लासेस, अगले में टेली बार और उससे अगले में फ्रीक्वेंसी। क्लासेस में हम सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड, इस तरह 10 तक हम ले लेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर डिस्क्रीट डाटा है तो आपकी क्लासेस इस फॉर्म में बनेंगी। अब हम देखेंगे कि 0 टेली बार, अगला कॉलम और उससे अगला फ्रीक्वेंसी। 0 कितने टाइम आया हमारे पास डाटा में, 0 1 टाइम है। 1 को देखें तो 1 2 टाइम है, 2 लाइंस लगाएंगे टेली बार में और इधर 2 लिख देंगे। इसी तरह अगर 2 को देखें तो 2 भी 2 टाइम आया, इधर 2 लाइंस लगाएंगे और इधर 2 लिख देंगे। 3 को देखें तो 3 हमारे पास 1 2 एंड 3 टाइम आया तो हमने इधर 3 लाइंस लगा दी और इधर 3 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। 4 को देखें तो 4 भी 3 टाइम आया, देख लेते हैं 1 2 एंड 3 हमने क्या किया, 3 लाइंस लगा दी और इधर भी 3 लिख दिया। 5 को देखें तो 5 टाइम था, यानी 5 रो में था, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 लाइंस लगा के 5वीं लाइन इनके ऊपर लगा देंगे और इधर 5 लिख देंगे। इसी तरह 6 हमारे पास 2 टाइम था, 2 लिख दिया इधर फ्रीक्वेंसी में। 7 3 टाइम था तो 3 लाइंस लगा के इधर फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देंगे। हम देख लेते हैं 1 2 एंड 3। 8 2 टाइम है, 9 एक टाइम है और 10 भी एक टाइम है। 8 हमारे पास 2 टाइम था, 2 लाइंस लगाएंगे, इधर 2 लिख देंगे। 9 इसी तरह हमारे पास 1 टाइम था, एक लाइन लगाएंगे और इधर 1 लिख देंगे। 10 भी 1 टाइम था, एक लाइन लगाएंगे और इधर 1 लिख देंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को आपने काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी में जितनी भी वैल्यूज़ थी काउंट करना है। अगर 25 है तो क्वेश्चन आपका ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 3 + 2 5
और 5 + 3 8, 8 + 3 हमारे पास आ गया 11, 11 + 6 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21 एंड 21 + 2 23, 23 + 1 24 एंड लास्ट 25, 25 वैल्यूज़ पूरी हैं। हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हमने ये जो था ये हमने इस साइड पे लिख लिया और इधर जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने लिख ली 1 2 2 3 3, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। अब हम इसको काउंट करें तो ये 25 वैल्यूज़ पूरी हैं, हमारी 25 वैल्यूज़ पूरी हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम कंटिन्यूस डाटा का कोई क्वेश्चन देख लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले हमने इन स्टेप्स को देखना है और उन स्टेप्स को देखने के बाद हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो या गड़बड़ ना हो।